Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल का पार्ट 1 किया था। उसमें बेसिक्स किया था कि कैसे हाईएस्ट पावर फाइंड करते हैं और क्या-क्या फैक्टोरियल होता है। तो आज हम इसमें कुछ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो उसमें हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला है कि हमें हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 7 की, जो एग्जिस्ट करती है 500 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना। पहले हमें 500 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, फिर 100 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगी दैट इज a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो आपने सेट्स और इंडाइसेस में पढ़ा होगा, जब इस तरह से फॉर्म है तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो उसके बाद ये वाला फॉर्मूला निकाल देंगे, जो उसकी फिर हाईएस्ट पावर जो बचेगी वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसको करते हैं। तो पहले हम हाईएस्ट पावर फाइंड किस में फाइंड करते हैं, 500 फैक्टोरियल में फाइंड करते हैं पहले। तो 500 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, दैट विल बी 7 7 जा 49। फिर यहाँ पे बचा 10, दैट इज 7 1 जा अगेन 7 1 जा एंड 0, दैट विल बी 7 1 जा। नाउ उसमें क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 500 फैक्टोरियल में जो 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 82। नाउ सिमिलरली हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे 100 फैक्टोरियल में 7 की। तो 100 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, दैट विल बी 7 1 जा, यहाँ पे बचा 30 हो जाएगा, देन 7 4 जा 28, दैट विल बी 7 2 जा। तो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल में जो 7 की हाईएस्ट पावर है क्या है, दैट विल बी 16। नाउ इसने हमें गिवन था कि 500 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल। इसमें जो हाईएस्ट पावर है 7 कितनी है, 7 की पावर 82। सिमिलरली इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 7 की, दैट विल बी 7 की पावर 16। नाउ हमारा ये वाला केसेस बन गया कि यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि बेस को सिंपली लिखो और डिवाइड में है तो उनको पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट 82 माइनस 16। तो माइनस करेंगे दैट विल बी 7 की पावर 66। तो जो हाईएस्ट पावर है हमारी 7 की इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या है, 66 है। तो आंसर विल बी 66। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस टाइप से करने हैं। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कि हमें हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 11 की इन 2000 फैक्टोरियल अपॉन 1000 फैक्टोरियल। तो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न से करना है कि पहले 11 की जो हाईएस्ट पावर है किसमें फाइंड करनी है, 2000 फैक्टोरियल में। फिर 11 की हाईएस्ट पावर किसमें फाइंड करनी है, 1000 फैक्टोरियल में। तो पहले किसमें फाइंड करेंगे, 2000 में। तो 11 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी दैट विल बी 11 1 जा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 9, दैट विल बी 8 जा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितने बचे 2, दैट विल बी 1 जा। ये अगेन यहाँ पे करेंगे दैट विल बी 11 1 जा, फिर 11 6 जा, अगेन 11 1 जा। तो यहाँ पे 11 की जो हाईएस्ट पावर है कितनी आ गई, दैट विल बी 197 प्लस 198। अगेन 1000 फैक्टोरियल की बात करें, 1000 फैक्टोरियल में 11 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, दैट विल बी 11 9 जा अगेन एंड 0, यहाँ पे 11 8 जा। तो 11 की जो हाईएस्ट पावर है 1000 फैक्टोरियल में वो कितनी आ रही है हमारी, 98। नाउ तो हम बात करें इसमें क्वेश्चन में तो क्या था हमारा 2000 फैक्टोरियल अपॉन 1000 फैक्टोरियल। इसमें 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट विल बी 198। सिमिलरली इसमें 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट विल बी 98। नाउ बेस सेम है तो वही सर्ट्स एंड डाइसेस वाला फॉर्मूला कि बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे, दैट विल बी 11 की पावर 198 माइनस 98, यहाँ से आ जाएगा 11 की पावर 100। तो जो हाईएस्ट पावर है 11 की वो क्या हो जाएगी 100। इन दिस एक्सप्रेशन में जो 11 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 100, तो 100 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 39 इन 40 फैक्टोरियल माइनस 39 फैक्टोरियल। तो हमारे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन किया हुआ है वो क्या है 40 फैक्टोरियल माइनस 39 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड मतलब 40 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 40 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू सो ऑन इंटू 1, ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं 40 को ऐसे ही लिखूं और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन देखेंगे तो किसकी वैल्यू बननी है, 39 फैक्टोरियल की वैल्यू बननी है। तो मैं अगर 40 फैक्टोरियल के प्लेस पे ये लिखूं तो ये लिख सकता हूँ, दैट विल बी हो जाएगा हमारा 40 इंटू 39 फैक्टोरियल माइनस 39 फैक्टोरियल। यहाँ से अगर जो मैं 39 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचा 40 माइनस 1, दैट विल बी 39 फैक्टोरियल इंटू 39। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा सिंप्लीफाइड करके क्या बना 39 इंटू 39 फैक्टोरियल। नाउ हमें फाइंड किसकी हाईएस्ट पावर करनी है 39 की।
तो यहाँ पे 39 की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, एक तो 39 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, हमें हाईएस्ट पावर जो फाइंड करनी है 39 की वो किसमें करनी है, 39 फैक्टोरियल में फाइंड करनी है 39 की हाईएस्ट पावर। तो हमने जब भी देखा था कि लास्ट क्लास में कि जब भी हमारा नॉन प्राइम नंबर हो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीफैक्टराइज करते हैं, मतलब उसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 39 को अगर हम फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो क्या होता है 3 इंटू 13 ना। उसने ये भी देखा था कि जब नॉन प्राइम नंबर है और जो उनकी पावर है दोनों की 1 1 है तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा फैक्टर में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर की। ये हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट देखा था। तो मतलब अगर हमारी जो 13 की जो हाईएस्ट पावर होगी 39 फैक्टोरियल में वही हाईएस्ट पावर होगी 39 की 39 फैक्टोरियल में। तो इसी केस में अगर जो हम हाईएस्ट पावर फाइंड करें 39 में 13 की तो दैट विल बी 3 जा। तो मतलब जो हाईएस्ट पावर है 13 इन 39 फैक्टोरियल इज 3, दैट इज मतलब 39 की जो हाईएस्ट पावर है इन 39 फैक्टोरियल इज 3। तो मतलब ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, हमारा ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है 39 इंटू 39 की पावर 3, मतलब हाईएस्ट जो पावर है। तो अगर दोनों को ऐड करें मतलब हमने पढ़ा होगा सर्ट्स एंड इंडाइसिस में जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो दैट इज ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 39 की पावर 4 हो जाएगी। तो जो हाईएस्ट पावर है 39 की इस पूरे टर्म में तो वो क्या है हमारी 4 निकल के आ रही है। तो आंसर विल बी 4, तो 4 विल बी द आंसर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 98 इन 99 फैक्टोरियल माइनस 98 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन क्या है लास्ट वाले पैटर्न पे सेम है। तो इसमें देखते हैं कैसे करते हैं इसको। नाउ सबसे पहले हम क्या है इसको सिंपलीफाइड करेंगे। सिंपलीफाइड करने के लिए 99 फैक्टोरियल माइनस 98 फैक्टोरियल है। तो 99 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 99 इंटू 98 फैक्टोरियल माइनस 98 फैक्टोरियल। यहाँ से अगर जो मैं 98 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 99 माइनस 1। तो ये बन के आ जाएगा हमारा 98 फैक्टोरियल इंटू 98, 98 इंटू 98 फैक्टोरियल, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 98। तो अब 98 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। हमें देखा 98 क्या एक नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, मतलब हमने पता था जब भी एक नॉन प्राइम नंबर है तो उसको सबसे पहले हमें उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो अगर 98 को मैं उसके फैक्टर में ब्रेक करूँ तो आता है 2 इंटू 7 की पावर 2, ये इसके फैक्टर हो गए। नाउ हमें जो फाइंड करना है हाईएस्ट पावर इस वाली टर्म की फाइंड करनी है। 98 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है तो हमें इस वाली टर्म की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है क्योंकि 2 की जो हाईएस्ट पावर है 19 में ऑब्वियसली 7 इस वाले टर्म से ज्यादा होगी। तो हम ना इसकी ना फाइंड करके डायरेक्ट इसकी फाइंड कर लें, इस फॉर्म में फाइंड कर लें सारा। तो अगर मैं 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड करूँ 98 में तो क्या आएगा 7 1 जा एंड 7 4 जा अगेन 7 2 जा। तो 7 की जो हाईएस्ट पावर है 98 में वो क्या है 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 98 को दैट इज 7 की पावर 16। नाउ अब हमने देखा कि हमें हमें क्या चाहिए 7 की पावर 2 की फॉर्म में चाहिए पूरा, क्योंकि 98 कब बनेगा 98 तब बनेगा जब 7 की पावर 2 की फॉर्म में होगी चीजें। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ दैट इज 7 की पावर 2 इंटू 8, ये लिख सकता हूँ इसको पूरे को। तो तो हमारी जो हाईएस्ट पावर है 7 की पावर 2 की 98 फैक्टोरियल में क्या निकल गया 8। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया 7 की पावर 2 इंटू 8, ये आ गया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 की पावर 2। तो इस 2 को मैं भूल जाऊं क्योंकि हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न किससे है इससे है। तो मैं अगर जो बात करूं ये बेस क्या सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी 7 की पावर 2 प्लस 9। तो जो हाईएस्ट पावर आई हमारे 7 की पावर 2 की वो 9 आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो 9 की 98 की जो हाईएस्ट पावर है इन 99 फैक्टोरियल माइनस 98 फैक्टोरियल वो कितनी है हमारी 9। तो 9 विल बी द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये। नाउ आगे देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं फिर स्पेशल फैक्टोरियल बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नंबर जो आते हैं हमारे ऑब्टेंड होते हैं वो क्या होते हैं सम होते हैं फैक्टोरियल ऑफ देयर डिजिट। मतलब अगर मैं लिख के बताऊं सपोज हमारा 1 है, 1 कैसे आएगा अगर मैं 1 फैक्टोरियल को ही लिखूं तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होता है 1 उसके बाद कुछ होता नहीं। तो मतलब जो 1 है वो अपने फैक्टोरियल के सम्स का इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं 145 लिखूं तो 145 हमारा जो 1 है 4 है 5 है जो उसकी इंडिविजुअल डिजिट है, अगर उनके फैक्टोरियल को ऐड कर दें हम तो हमारा 145 ही आएगा। इसका मतलब ये है दैट इज 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120
4 फैक्टोरियल प्लस 24 इसकी 1। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो हमारा क्या 145 ही आएगा। तो ये स्पेशल फैक्टोरियल इसलिए हैं क्योंकि जो इन सम्स को या फिर नंबर्स को मैं इंडिविजुअल इसके जो टर्म्स हैं उनको ब्रेक करके उनके फैक्टोरियल को ऐड कर दूं तो हमारा जो आंसर है वो वही आएगा। तो इसमें सिर्फ 3 ही टर्म होते हैं बेसिकली, एक तो 1 हो गया, एक 145 हो गया, नेक्स्ट होता है हमारा 40585। तो इसमें अगर जो मैं 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इन तीनों को अगर सभी सम को ऐड कर दूं तो हमारा जो टर्म आएगा वो यही आएगा। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेशल नंबर या फिर स्पेशल फैक्टोरियल। तो हमें ये पता होना चाहिए, एक तो 1 फैक्टोरियल हो गया, एक एक हो गया हमारा 145 हो गया, एक हो गया 40,585। तो ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे थोड़े स्पेशल नंबर होते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5। इस क्वेश्चन में हमारा जो बोला है, इन्होंने बोला है कि जो हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 5 की, किसमें जो प्रोडक्ट है फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5। नाउ फर्स्ट 100 मल्टीपल क्या होते हैं 5 के, दैट इज 5 इंटू 1, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा 5 इंटू 2, ये मल्टीपल हो गया। थर्ड क्या होगा 5 इंटू 3, ये कब तक लेके जाना है 100 तक, तो 100 क्या होगा 5 इंटू 100। ना कुछ इसमें देखें हम तो जो 5 है हमारा कितनी बार आ रहा होगा, 5 हमारा कितनी बार आ रहा होगा ऐसे कर करके 100 टाइम्स आ रहा होगा। तो मैं इसको पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 100 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 के 100 टाइम्स आ रहा है। तो इस फॉर्म में मैं अगर 5 की पावर 100 टाइम्स लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू 100। नो, अगर ये वैल्यू है ये किसकी बननी है, ये वैल्यू हमारी किसकी बननी है 100 फैक्टोरियल की। अगर मैं 5 की पावर 100 लिखूं और इसको यहाँ पे लिख लूँ 100 फैक्टोरियल, ये हमारा निकल के आ गया आउटपुट। नाउ हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 5। हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 5 की हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एक। अब हमें 5 की जो पावर कहाँ फाइंड करनी है 100 फैक्टोरियल में फाइंड करनी है। तो हमें अब जो 5 की जो पावर है किसमें फाइंड करनी है 100 फैक्टोरियल में। तो 100 फैक्टोरियल में अगर मैं 5 की पावर देखूँ दैट विल बी 5 दैट इज 20 एंड 5 4 जा, तो दैट विल बी 24। जो हाईएस्ट पावर है 5 की 100 फैक्टोरियल में कितनी आ रही है 24 आ रही है। तो मतलब 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 24, यहाँ पे बेस सेम है मतलब ऐड कर देंगे तो 500 प्लस 24, तो जो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 124। तो आंसर विल बी 124। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हमारे क्वेश्चन में बोला है इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन p फैक्टोरियल इज 6 हाउ मेनी वैल्यू कैन p टेक। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेसिकली, सपोज इसमें क्या बोला है 7 की पावर जो है 6 है किसमें p फैक्टोरियल में। तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। नाउ हमें जो 7 की जो पावर है जो ये नंबर आया मल्टीप्लाई करके इसके अराउंड में चेक करनी है। नाउ वी हैव टू चेक द 7 पावर अराउंड 42 फैक्टोरियल। 42 फैक्टोरियल के अराउंड जितने भी नंबर हैं उसके आसपास हमें चेक करनी है कि 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है। नाउ अगर हम देखें पहले 42 को ही चेक कर लेते हैं 42 में कितनी आ रही है। तो 42 में चेक करें दैट विल बी 7 6 जा, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 6 ही आ रही है यहाँ पे। अब हम देखें 42 तो पहला टर्म है, क्या 42 पहला टर्म है या उससे पहले भी है, उससे पहला नंबर क्या आता है 41। 41 में चेक करूं दैट विल बी 7 5 जा 35। तो 7 की जो हाईएस्ट पावर है 41 में कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो मतलब ये तो हमारा नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब जितने भी नंबर है 42 के बाद ही होंगे। तो 42 के बाद अगला मैं देखूँ 43, तो यहाँ पे क्या रहा है 7 6 जा, अगेन यहाँ पे हाँ मतलब ये नंबर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 1। अगेन 44 में चेक करें 44 में अगर 7 की हाईएस्ट पावर चेक करूँ कितना 7 6 जा, अगेन यहाँ पे भी हाँ ये भी है 44। अगर 7 की पावर में 45 में चेक करूँ तो कितना है 7 6 जा, हाँ यहाँ पे भी आ रही है। अगेन मैं 46 में चेक करूँ तो 7 6 जा 42, हाँ यहाँ पे भी आ रही है। 47 में चेक करूँ तो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे भी आ रही है। अगर 48 में चेक करूँ तो 7 6 जा, हाँ यहाँ पे भी आ रही है। अगर मैं 49 में चेक करूँ तो 7 7 जा और 7 1 जा, यहाँ पे तो नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रही है 8 आ रही है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें ऐसे करके चेक करना पड़ेगा क्या। तो अगर जो आप अपना कॉमन सेंस थोड़ा देखें इसमें लगा के देखें कि हमें सपोज 41 था नहीं आ रही, 42 इज द फर्स्ट नंबर जिसमें 7 की पावर 6 आ रही है। तो अगर जो हमें नेक्स्ट पावर चाहिए 7 की पावर 6 आ रही है किसमें 42 में, अगर हमें नेक्स्ट पावर चाहिए 7 की कहीं पे भी तो इस टर्म में 7 की मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है। तो
एक क्या होता है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 42 है तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 नंबर बाद ही आएगा, 7 नंबर बाद ही आएगा ना। 42 और 49 में अगर हम गैप देखें तो कितने नंबर होगा, 7 नंबर हो गैप है। कौन 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 से नंबर आ रहे हैं 43, 44, 45, 46, 47, 48। दीज आर द 7 नंबर जो बीच में पड़ रहे हैं। तो मतलब अगर जो हमें नेक्स्ट 7 चाहिए तो उसमें हमें 42 में 7 और मल्टीप्लाई करना है। तो वो कब आएगा, जब हम इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि हमारा 42 आया, 42 में नेक्स्ट जो आगे 7 नंबर है वे हमारे 7 के ऑटोमेटिकली मल्टीपल होंगे ही नहीं होंगे। तो उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 7 की सेम ही रहेगी। तो क्योंकि जो नेक्स्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर, वो किसमें आके ऐड होगी, 749 में ऐड होगी। तो इस तरीके से हम सेंस लगा के अंदाजा मार सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू मिनिमम कितनी है 42, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है 48। तो आंसर विल बी, यहाँ पे कितनी वैल्यू ले सकता है 42 ले सकता है, 43 ले सकता है, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स है जो पी हमारा ले सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन पी फैक्टोरियल इज 8, हाउ मेनी वैल्यू कैन पी टेक। तो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह, दैट इज 11 की पावर 8 है किसमें, पी फैक्टोरियल में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 88। नाउ हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है 11 की 80 फैक्टोरियल के अराउंड में जितने भी नंबर है। तो सबसे पहले हम किस में चेक कर लेते हैं, 88 में चेक करते हैं। 88 में अगर मैं 11 की पावर चेक करूं, दैट इज 11 8 जा, तो मतलब 88 में तो आ रही है, मतलब 88 इज अ टर्म। क्या 87 में आएगी, 87 में चेक करूं मैं तो 87 में 11 7 जा, तो इसमें तो नहीं आ रही, इसमें तो जो पावर है हमारी वो ज़्यादा आ रही है, दैट विल बी हमारी 10 आ रही है। तो हमारा ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है जिसमें 11 की पावर 8 आएगी वो क्या होगा, 88 होगा ना। उसके आगे ही सारे नंबर होंगे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था कि 88 है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है क्या 89, नेक्स्ट नंबर है हमारा 90, नेक्स्ट नंबर है क्या हमारा 91, नेक्स्ट नंबर क्या 92, सो ऑन, ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 11 की पावर क्या आ रही है 8 आ रही है। तो नेक्स्ट 11 की पावर कब आएगी, जब इन नंबरों में किसी एक नंबर में 11 ऐड होगा। तो 11 तो ऐड ही नहीं हो रहा, मतलब इनल मल्टीपल ही नहीं हो रहा। यहाँ पे भी मल्टीपल नहीं हो रहा, यहाँ पे मल्टीपल नहीं हो रहा, ये सो ऑन। यहाँ पे अगर मैं 99 चेक करूँ, 99 तक जाऊं तो 11 की पावर क्या है चेंज हो रही है। क्यों, यहाँ पे एक 11 ऐड हो रहा है। कैसे हो रहा है 9 इंटू 11, यहाँ पे क्या एक नंबर 11 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो पावर है 11 की एक बढ़ जाएगी, दैट 11 की पावर 9 हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी सेंस लगा के तो हमें पता लग गया कि जो हाईएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8 है, और जो लार्जेस्ट नंबर क्या है 98 है, जिसमें 11 की जो हाईएस्ट पावर क्या होगी 8 होगी। तो इस सेंस से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा कि जो 11 की लास्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी 88, और जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 98। तो आंसर विल बी दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन पी फैक्टोरियल इज 40 देन फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन पी फैक्टोरियल। तो इसमें बोला कि पी फैक्टोरियल है उसमें जो 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 40 है। तो जो पी फैक्टोरियल है उसमें 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है। नाउ बात करें अगर जो हम इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो लास्ट वाले की तरह सोल्व करेंगे। पहले तो हम 7 की पावर 40 पी फैक्टोरियल में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 280। नाउ 280 क्या है हमारा नंबर आ गया। तो इसके अराउंड हमें क्या चेक करना है, इस नंबर के अराउंड हमें 7 की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो सबसे पहले हम 280 में चेक करेंगे। तो 280 पे अगर मैं चेक करूं, दैट इज 7 4 जा 28, जीरो यहाँ पे 7 5 जा, यहाँ पे तो 7 की जो हाईएस्ट पावर क्या है 45 आ रही है, हमें तो 40 चाहिए। मतलब 7, हमें ये आइडिया होगा इस नंबर से कि जो पी की जो वैल्यू है वो लेस देन है 280। ये तो हमें आइडिया हो गया, बट वो क्या है। सपोज मैं ऐसे में यहाँ पे रैंडमली अब चेक करना है, हिट एंड ट्रायल करके देखना है। सपोज अगर मैं 260 लेता हूँ, क्या 260 इज द टर्म, देखते हैं 7 3 जा 21, यहाँ पे बचा 5, दैट इज 7 7 जा 49, अगेन 7 5 जा, यहाँ पे तो 7 की जो हाईएस्ट पावर क्या 42 आ रही है। मतलब 260 भी ऐसा टर्म नहीं, मतलब पी की वैल्यू 260 से भी छोटी है। अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिख देखूँ 250, तो यहाँ पे चेक करूँ 7 3 जा 21, अब कितना बचा 4, दैट इज 7 5 जा 35, अगेन 7 5 जा। तो मतलब हमारे यहाँ पे जो पी की वैल्यू क्या आ रही है 7 की पावर 40 आ रही है। तो हमारा 250 का एक नंबर है जिसके आसपास हमारी पी की जो 7 की जो पावर है हाईएस्ट वो 40 आ रही है। अब अब हमें ये चेक करना है कि 250 के आसपास कौन सा नंबर बैठता है। मैं 249 चेक करके देखता हूँ कि 249 है नहीं है। तो अगर मैं 249 चेक करूँ तो यहाँ पे देखूँ 7 3 जा 21, अगेन यहाँ पे कितना 3, 39 बचा, 7 5 जा 35, अगेन यहाँ पे बचा 5। तो यहाँ पे बचा हमारा 7 की पावर जो हाईएस्ट कितनी आ रही है 40, मतलब 249 पे भी आ रही है।
अगर जो मैं अब इसमें 2-3 नंबर और कम करके देख लेता हूँ, दैट इज़ 7 की पावर मैं चेक करता हूँ 245 में। तो यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 कितना बचा? यहाँ पे हमारा 3 बचा, 7 5 जा 35। अगेन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ रहा है 7 5 जा, तो मतलब 245 में भी 7 की जो हाईएस्ट पावर है 40 आ रही है। ओके, 245 इज द नंबर। मैं 244 चेक करके देखूँ तो 7 3 जा 21, यहाँ पे बचा 34। तब क्या बचेगा? 7 5 जा नहीं लग के 7 4 जा लगेगा, तो अब ये बचेगा 7 4 जा, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 38 आ रही है। तो मतलब जो हाईएस्ट पावर है हमारी 7 की, जो 40 है वो किसमें? पहला नंबर 245 है, फर्स्ट नंबर क्या है? 245। तो अब हमने सेंस लगाए कि नेक्स्ट हमारा 7 फैक्टोरियल कब ऐड होगा। तो 244 में भी सिंपली ऐसे जाएगा, 245 6 में भी ऐसे जाएगा, 247 में भी ऐसा जाएगा, 248 में भी आ जाएगा, सो ऑन। ये कब तक जा सकता है? हमारा ये जाएगा 252 तक। कब तक जाएगा? सॉरी 252 तक नहीं, 251 तक, क्योंकि नेक्स्ट 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, कब होगा? 251 के बाद मल्टीप्लाई होगा। कब किसमें मल्टीप्लाई होगा? 252 में, क्योंकि 250 में 7 की जब पावर है 41 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो 7 की पावर 40 चलती रहेगी। तो ये सेंस लगा के हम डायरेक्ट ऐसे आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें पता लग गया कि जो पी की जो लीस्ट वैल्यू है वो 245 है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है पी की यहाँ पे 251 है। हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर ऑफ 5 इन पी फैक्टोरियल। तो अगर जो मैं हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है हमें 5 की, तो मैं लार्जेस्ट नंबर लेके चलूंगा, क्योंकि इन सब में हमें हाईएस्ट की बात की है। देखो 5 की वैल्यू तो इसमें भी होगी, 5 की पावर इसमें भी होगी, बीच में 5 की पावर इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें होगी, पर जो हाईएस्ट होगी लार्जेस्ट नंबर में ही होगी। तो अब मैं जो 251 जो है इसमें हाईएस्ट पावर फाइंड करने की कोशिश करूंगा, किसकी? 5 की। तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। इसको अगर मैं रफ कर लूँ यहाँ पे, और मैं फाइंड करूँ हाईएस्ट पावर, दैट इज 251 में हाईएस्ट पावर ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा, दैट इज 0, 5 10 जा, एंड 5 2 जा। तो जो 5 की जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 62 आ रही है। तो 62 विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 20। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमें जो हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 10 की इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 20। तो 20 के मल्टीपल क्या होंगे? फर्स्ट मल्टीपल होगा 20 इंटू 1, सेकेंड मल्टीपल क्या होगा? 20 इंटू 2, थर्ड मल्टीपल क्या होगा? 20 इंटू 3। ये मल्टीपल कब तक है? 100 तक, दैट इज 20 इंटू 100। ना हम यहाँ पे 20 की बात करें, 20 इस तरीके से आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है 20? दैट इज 100 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 की पावर 100। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 की पावर 100 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, कब तक? 100 तक। ये क्या बन रहा है? ये 100 फैक्टोरियल की वैल्यू बननी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। नाउ अगर मैं 20 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता हूँ? 2 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। नाउ इस टर्म में तो हमें पता लग गया कि जो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 100 है। नाउ हमें फाइंड करनी है 10 की हाईएस्ट पावर इन 100 फैक्टोरियल। तो हमें पता था कि जो 10 है, जब भी हमें 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी होती है, तो हमें हाईएस्ट पावर किसकी फाइंड करनी होती है? 5 की। तो हमें जो हाईएस्ट पावर है वो 5 की फाइंड करनी है, किसमें? 100 फैक्टोरियल में। तो 100 फैक्टोरियल में 5 की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 20, 5 4 जा, तो 100 फैक्टोरियल में जो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 24। तो इट्स मीन जो 10 की जो हाईएस्ट पावर क्या होगी 100 फैक्टोरियल में? वो होगी 10 की पावर 24। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे जो 10 की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 100। यहाँ पे 10 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 10 की हाईएस्ट पावर विल बी 24। तो जो ओवरऑल जो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? जब भी हमें पता था सर्टेन इंडाइसिस में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर विल बी 124। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 की हाईएस्ट पावर विल बी 124। तो हमारा आंसर है 124। तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल खत्म होता है। हमने पॉसिबली जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कैट एग्जाम्स को लेके वो हमने ट्राई कर लिए यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।